हेडिंग था आपका म्यूचुअल फ्लक्स, हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग है आपका म्यूचुअल फ्लक्स। म्यूचुअल फ्लक्स किसे कहते हैं भाई? तो हमने आपको बताया कि जब दो कुंडलियों के बीच में आपस में या दो कुंडलियों के साथ फ्लक्स क्या होता है, लिंक होता है, तो वही क्या कहलाता है, म्यूचुअल फ्लक्स कहलाता है। तो लिखेगा, लिखेगा दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल सर्किट जब फ्लक्स के माध्यम से लिंक होती हैं, 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 तो उसे म्यूचुअल फ्लक्स, तो उसे म्यूचुअल फ्लक्स कहा जाता है, तो उसे म्यूचुअल फ्लक्स कहा जाता है। तो ये फ्लक्स वाला टॉपिक भी हो गया आपका खत्म। हो गया। अगली हेडिंग डालेगा, अगली हेडिंग है ऑन लोड टैप चेंजर। हेडिंग है ऑन लोड, ये वाला टॉपिक बच गया था, ऑन लोड टैप चेंजर। जो भी टॉपिक बचा हुआ है वो सब टॉपिक खत्म कर देंगे। ये बचा ना, क्या कोई दिक्कत नहीं है। टैप चेंजर क्या होता है भाई? अभी हमने आपको बताया था कि जैसे अगर आपका ये ट्रांसफार्मर हो, तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ अतिरिक्त वाइंडिंग करते हैं। इस ट्रांसफार्मर के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ अतिरिक्त वाइंडिंग कर दी जाती है। जैसे ये हमारी हो गई ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गई। इस प्राइमरी वाइंडिंग को हम क्या करेंगे, इनपुट सप्लाई देंगे। इस प्राइमरी वाइंडिंग को हम इनपुट सप्लाई देंगे। तो इनपुट सप्लाई हमने वोल्टेज भी दे दिया और ये हमारा इनपुट करंट क्या हो गया, आई हो गया। हो गया। अब इसका जो सेकेंडरी साइड होगा, इस सेकेंडरी साइड पे क्या करेंगे, हम टैप चेंजर देंगे। टैप चेंजर का मतलब समझते हैं, यानी टेपिंग कर दिया जाना। किसकी टेपिंग कर दिया जाना, यानी ये जो कुंडलियां हैं, इन कुंडलियों पर क्या करते हैं, टैपिंग कर देते हैं। इन कुंडलियों पर हम क्या कर देते हैं, आपका टैपिंग कर देते हैं इस तरह से। तो ये हमने क्या कर दिया, इन सभी कुंडलियों पर हमने टैपिंग कर दिया। और इन कुंडलियों पर टैपिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, ये हमने आपका इस तरह से लोड को सप्लाई दे दिया। ये हमारा लोड हो गया भाई। तो ये लोड हो गया। तो अब यहां पर ये जब यहां पर इनपुट सप्लाई वोल्टेज V1 और इनपुट करंट I1 जाएगी, तो इससे क्या निकलेगा, इससे हमारा फ्लक्स निकलेगा। और ये फ्लक्स कौन ग्रंथित करेगा, तो इस फ्लक्स को ग्रंथित करेगा हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग फ्लक्स को ग्रंथित करेगी। तो जब ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग फ्लक्स को ग्रंथित करेगी, तो इस समय सिर्फ इतनी ही कुंडलियां कार्य कर रही हैं जो फ्लक्स को क्या कर रही हैं, ग्रंथित कर रही हैं। जिसकी वजह से इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वो सिर्फ इतने ही कंडक्टर के लिए होगा। और आप जानते हैं E2 इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, N2 होता है। अगर फेरों की संख्या, अगर हम इसी को हटा करके इसमें लगा दे, यानी हम इसमें लगा दे, तो क्या हो जाएगी, तो उस समय हमारे फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर फेरों की संख्या बढ़ेगी तो फेरों की संख्या बढ़ने पे वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। अगर हम क्या करें, इसमें से हटा करके अगर हम इसमें लगा दें, तो फेरों की संख्या पहले की अपेक्षा क्या हो गई, और ज्यादा हो गई। तो फेरों की संख्या और ज्यादा होगी तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा आपका। तो कह रहा है ऑन लोड टैप चेंजर का मतलब हो गया, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग पे क्या की गई हो, टैपिंग की गई हो। तो इसको बोला जाता है टैपिंग मेथड। इसको क्या बोलते हैं, टैपिंग मेथड। और टैप चेंजर का मतलब उस टैपिंग को हम बदल सके, यानी इसको हम इस पे से इस पे ले जा सके, इस पे से इस पे ले जा सके, यानी उसको हम क्या कर सके, चेंज कर सके। और अगर चेंज करेंगे तो चेंज करने पर क्या होगा, आपका चेंज करने पर कुंडलियों की संख्या बढ़ेगी, जिससे वोल्टेज का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो किसी भी ट्रांसफार्मर में जो टैप चेंजर का यूज किया जाता है वो +5% इंक्रीजमेंट के लिए किया जाता है। आपका ऑनलोड टैप चेंजर में जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, कुंडलियों की संख्या +5% क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो लिखेगा ऑनलोड टैप चेंजर में, हाँ लिखेगा ऑनलोड टैप चेंजर में
ऑन लोड टैप चेंजर में ट्रांसफार्मर के उच्च वोल्टता कुंडलन के साथ अतिरिक्त वर्तन जुड़े होते हैं कि उच्च वोल्टता साइड में, वही उच्च वोल्टता कुंडलन के साथ, उच्च वोल्टता कुंडलन के साथ आगे क्या बोले थे बच्चा? हाँ भाई लिखेगा, उच्च वोल्टता कुंडलन के साथ कुछ अतिरिक्त कुंडलन लपेटे गए होते हैं, कुछ अतिरिक्त कुंडलन लपेटे गए होते हैं और इन कुंडलों की टेपिंग निकाली गई होती है, और इन कुंडलों की टेपिंग निकाली गई होती है। यदि टेपिंग का मान चेंज करे तो यदि टेपिंग का मान चेंज करे तो यदि टेपिंग का मान चेंज करें तो यदि टेपिंग का मान चेंज करे तो टैपिंग का मान बढ़ने पर, यदि टेपिंग का मान चेंज करें तो टैपिंग का मान बढ़ने पर, टैपिंग को चेंज करें तो टैपिंग का मान बढ़ने पर वोल्टता बढ़ जाती है, वोल्टता बढ़ जाती है। चेंज करने पर वोल्टता बढ़ जाती है, चेंज करने पर वोल्टता बढ़ जाती है। तो इसे ऑन लोड टैप चेंजर कहते हैं। तो इसे ऑन लोड टैप चेंजर कहते हैं। हो गया। फिगर बन गया भाई, जल्दी बना लीजिए फिगर। सॉरी,
हेडिंग डालेगा पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में अंतर। हेडिंग है पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में अंतर। एक तरफ पावर ट्रांसफार्मर लिख लीजिएगा, ए बाबू, एक तरफ पावर ट्रांसफार्मर लिख लीजिए और एक तरफ लिख लीजिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, हाँ, पावर ट्रांसफार्मर का यूज कहां करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, पावर ट्रांसफार्मर का यूज 400 केवी ऑब्लिक 220 केवी या 132 ऑब्लिक 33 केवी आदि में किया जाता है। यानी पावर ट्रांसफार्मर का जो यूज किया जाता है वो आपका यहां पर करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो प्राइमरी ट्रांसमिशन है, जो कौन सा ट्रांसमिशन है, प्राइमरी ट्रांसमिशन, या क्या कह सकते हैं इसको, ट्रांसमिशन, या सेकेंडरी ट्रांसमिशन, या कौन सा, या सेकेंडरी ट्रांसमिशन में जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन में जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? वो आपका पावर ट्रांसफार्मर होता है। क्योंकि जब वहां से सप्लाई जनरेट होती है, ए भाई ध्यान दो, जहां से सप्लाई जनरेट होती है तो वो सप्लाई एक चरण में नहीं आती, कई चरणों से होकर के गुजरती है। आपकी जो सप्लाई जहां पे जनरेट होगी, तो जैसे जनरेट होती है सप्लाई 11 केवी पे या किस पे होती है, 33 केवी पे जनरेशन होता है। हमारे यहां पहले 11 केवी पे होता था, अब क्या है 33 केवी पर भी होना शुरू हो गया है आपका। तो 33 केवी या 11 केवी पे जनरेशन होगा तो इसको भेजा जाता है, ये जाती है किसी सब स्टेशन पे, तो वहां पर क्या लगा होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाता है। केवल एक ही बार ये ट्रांसफार्मर लगता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में केवल एक ही बार स्टेप अप लगता है। ये क्या करेगा, ये इस 11 केवी को कन्वर्ट करा देगा 132 केवी में, ये 132 केवी में। तो इस सब स्टेशन को बोला जाता है प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, इसको बोला जाता है प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। उसके बाद इसी सप्लाई को भेजा जाता है, इसी सप्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए भेजा जाता है। वहां सप्लाई 132 की पहुंचती है और वो सप्लाई कन्वर्ट होती है 33 या 66 केवी में, ये कन्वर्ट होती है। तो इसको बोला जाता है, यहां पर जो ट्रांसफार्मर लगता है वो स्टेप डाउन लगता है, यहां पर स्टेप डाउन लगता है। और यहां जो सप्लाई 132 की कन्वर्ट होती है 33 केवी की सप्लाई में, तो यहां से फिर सप्लाई भेजी जाती है सब स्टेशन पर। तो ये वाला जो होता है इसको बोला जाता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, इसको प्राइमरी ट्रांसमिशन, इसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन बोला जाता है। फिर ये सप्लाई किसी सब स्टेशन पर पहुंचती है तो ये 33 को कन्वर्ट करती है किसमें, 11 केवी में। 33 को किसमें कन्वर्ट करती है, 11 केवी में। तो ये होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां पर भी स्टेप डाउन यूज हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज अब घट रहा है तो यहां भी स्टेप डाउन यूज होता है। तो इसको बोला जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद सप्लाई जहां भेजी जाती है वह सप्लाई 11 केवी को किसमें कन्वर्ट करता है, तो वो कन्वर्ट करता है 0.4 केवी में। तो ये कौन सा सब स्टेशन होता है, तो इसको बोला जाता है आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। तो ये जो होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है और ये जो है ये ट्रांसमिशन सब स्टेशन है। तो इन ट्रांसमिशन सब स्टेशनों पे ही पावर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं और इस सब स्टेशन पे जो हम करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। आगे बात सुन, तो ये चीज है। हाँ, वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि यहां पढ़ाएंगे तो इतिहास लंबा हो जाएगा। हाँ, ये अगले सेमेस्टर में आएगा टीडी में। तो ये सप्लाई का इस तरह से कई चरणों में यूज किया जाता है। तो ये वाली आपके घर के पास होती है, ये वाली कहां होती है, आपके घर के पास होती है। ये वाली कहां है, चंदौली सब स्टेशन पे है, चंदौली सब स्टेशन पे। वहीं चंदौली सब स्टेशन पे ये वाला भी है ना, वहीं चंदौली सब स्टेशन पर ये वाला भी आपको मिलेगा और ये वाला जनन केंद्र पे आपको मिलेगा। तो केवल एक बार स्टेप अप, बाद में सब स्टेप डाउन होता है आपका। ठीक, ये थर्मल पावर प्लांट के पास में मिलेगा सब स्टेशन। हाँ, तो ए भाई ये सब आपको ये सब चीजें आगे पढ़नी है। तो इसमें लिखेगा, इसमें अगला पॉइंट लिखेगा, सॉरी भाई, इसमें लिखेगा डिस्ट्रीब्यूशन में
पावर में लिखवा दिए ना, कुछ नहीं लिखवाए हैं, तो लिखेगा पावर ट्रांसफार्मर में लिखेगा इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग, इस प्रकार के पावर ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्राइमरी ट्रांसमिशन या सेकेंडरी ट्रांसमिशन में किया जाता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन या सेकेंडरी ट्रांसमिशन में किया जाता है। और ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा, ये वाला क्या लिखेंगे इसमें, 400 केवी ऑब्लिक 220 केवी या 132 ऑब्लिक 33 केवी में किया जाता है। हाँ, किया जाता है, बस लिखवा दिए है ना, आई वाला बोले थे लिखने के लिए, ये वाला पॉइंट। जैसे करके एग्जाम्पल के रूप में जैसे करके आप लिख सकते हैं। हो गया, चार हजार नहीं है, 400 है, और किलोवाट नहीं है, किलो वोल्ट है, क्या हम बताएं। अच्छा, ये भी एकदम साफ साफ लिखा है, कहां से वाट पढ़ ले रहे हो गया, चलो भाई। डिस्ट्रीब्यूशन में वाले में लिखेगा इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्राइमरी ट्रांसमिशन, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है, दोनों पॉइंट को लिख लीजिए। हो गया भाई, अगला पॉइंट लिखेगा, दूसरा पॉइंट पावर वाले में लिखेगा इसका प्रयोग 200 MVA से, इसका प्रयोग 200 MVA से, हाँ 200 MVA से अधिक क्षमता के लिए किया जाता है। और उसमें लिखेगा इसका प्रयोग 200 MVA से कम क्षमता के लिए किया जाता है। हो गया भाई, क्या हो गया, क्या पूछ रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा किसकी साइज बड़ी होगी, किसकी साइज छोटी होगी। भाई जाहिर सी बात है, आप लोगों के गांव में, ये भाई इधर ध्यान दो, आप लोगों के गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा है वो छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। लेकिन सब स्टेशन पे जाएंगे तो छोटा ट्रांसफार्मर लगा कि बड़ा, तो वहां बड़ा। तो जिसकी यानी पावर ट्रांसफार्मर में जो भी ट्रांसफार्मर यूज होगा उस ट्रांसफार्मर की साइज क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये आपका जो आपका 200 MVA से कम क्षमता का है, इसमें साइज क्या होगी, कम होगी। तो लिखेगा पावर ट्रांसफार्मर, लिखेगा इसमें ट्रांसफार्मर की साइज बड़ी होती है, और इसमें लिखेगा इसमें ट्रांसफार्मर की साइज छोटी होती है।
हो गया। अच्छा एक बात बताइएगा, आपके गली मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगा है, इन चारों पोजीशन में से कौन सा ट्रांसफार्मर है जो आपके गली मोहल्ले में लगता है? सबसे नीचे वाला, यानी ये वाला यूज होता है। और एक आपका गांव में दो दो तीन तीन जगह भी लगा होता है, यह वाला लगा होता है ना, बोलो भैया। अच्छा एक बात बताओ, इनको जो आपके गांव में यही वाले लगे हुए हैं, एक से अधिक जो लगे हुए हैं, तो आपके के गांव में नहीं, बहुत सारे लोगों के गांव में लगे होंगे, और सबके गांव में 11/0.4 kV का लगा होगा। जैसे चंदौली में जितने लोगों का ट्रांसफार्मर है जो 11/0.4 kV पे है, उन सबको कहां से सप्लाई आ रही होगी? उस 33/11 से ही ना आ रही होगी, वहीं से ना आ रही होगी। और उस 33/11 सब स्टेशन को कहां से सप्लाई आ रही होगी? इस 132 वाले से आ रही होगी। अच्छा बताओ, बंद कौन किया जा सकता है और कौन बंद नहीं किया जा सकता? नीचे वाला बंद कर सकते हैं, का ऊपर वाला बंद कर सकते हैं ना है। अगर ऊपर वाला बंद कर दिए तो क्या होगा? तो नीचे वाले जितने हैं सब गायब हो जाएंगे, है ना। तो बताओ 24 घंटा के लिए किसको डिजाइन किया जाएगा, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? ऊपर वाले को। ऊपर वाले को 24 घंटा के लिए डिजाइन किया जाएगा, क्योंकि 24 घंटा चलता रहे, ताकि वो सप्लाई ना रुके, क्योंकि उसकी सप्लाई रुकेगी तो नीचे वाले पूरे की सप्लाई रुक जाएगी। तो आगे बात समझ में, 24 घंटे के लिए किसको डिजाइन करते हैं? तो ऊपर वाले को डिजाइन करते हैं, यानी पावर ट्रांसफार्मर को 24 घंटे के लिए डिजाइन किया जाता है, और नीचे वाले को 24 घंटे के लिए डिजाइन नहीं किया जाता। तो लिख लीजिएगा, हाँ ये सब स्टेशन वाले हैं। तो लिखेगा, अरे यो तो सब स्टेशन ना है, लेकिन तुम्हारे गांव में लगल तो वैल्यू नहीं समझ में आता। हाँ ई वाला 33/11 ई है, और पहले का ई है। तो एकरे नीचे वाला सब डिस्ट्रीब्यूशन में जाता हूं, एकरे ऊपर वाला सब ट्रांसमिशन में जाता हूं। तो लिखा पावर वाले में, पावर वाले के लिखिएगा, इसकी डिजाइन 24 आवर के लिए की जाती है। इसकी डिजाइन 24 आवर के लिए की जाती है, 24 आवर के लिए की जाती है। और डिस्ट्रीब्यूशन में लिखेगा, इसकी डिजाइन 24 आवर के लिए नहीं की जाती है। इसकी डिजाइन 24 आवर के लिए नहीं की जाती है। मतलब समझ रहे हैं ना, 24 आवर का मतलब यानी 24 घंटा लोड को सप्लाई दे सके, इस तरह का डिजाइन करेंगे। पावर ट्रांसफार्मर को ऐसा डिजाइन करेंगे कि जो 24 घंटा सप्लाई दे सके लोड को, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ऐसा नहीं करेंगे। अरे भैया खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ता है ना, कौन सा बहुत ज्यादा काम है आपको, दिनों भर काम थोड़े रहता है। हाँ अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा इफिशियंसी किसकी ज्यादा होगी? ऊपर वाले की ना। इसकी इफिशियंसी, पावर वाले की इफिशियंसी हमको ज्यादा रखनी पड़ेगी कि इसकी ज्यादा रखनी है? किसकी? पावर वाले का। उसका 100% इफिशियंसी पे काम करने वाला होना चाहिए। और ये वाला ट्रांसफार्मर ये 50 से 70% पे भी काम करेगा तो चलेगा आपका। आई बात समझ में? और अच्छा लीकेज फ्लक्स की बात आएगी कि इसमें लीकेज फ्लक्स नहीं होता पावर ट्रांसफार्मर में। पावर ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स को एकदम निग्लेजिबल कर दिया जाता है आपका, एकदम नगण्य कर दिया जाता है आपका, इतना उसको अच्छा बनाया जाता है आपका, क्योंकि भैया वहीं से सबको सप्लाई देनी है। ऊपर वाला जब बढ़िया रहेगा तब भी सबको सप्लाई देगा आपका, तो इसमें लीकेज फ्लक्स भी नहीं रखते हैं आपका। तो लिखेगा इस वाले में, पावर ट्रांसफार्मर पे लिखेगा, इसकी डिजाइन 100%, पावर वाले में लिखवा रहे हैं, इसकी डिजाइन 100% दक्षता वाली बनाई जाती है। और उसमें लिखेगा इसको, और उसमें लिखेगा इसको 50 से 70% तक के लिए, इसको 50 से 70% तक के लिए, इसको 50 से 70% तक के लिए डिजाइन किया जाता है। इसको 50 से 70% तक के लिए डिजाइन किया जाता है। इसको 50 से 70% के लिए डिजाइन किया जाता है। इसको किसके लिए डिजाइन करते थे? 100% के लिए। और इसको किसके लिए डिजाइन करते हैं? 50 से 70% के लिए डिजाइन करते हैं। चलो भैया अगला लिखो, लीकेज फ्लक्स किसमें होगा किसमें नहीं? तो पावर ट्रांसफार्मर में एकदम लीकेज फ्लक्स नहीं रखना है, तो लिखेगा
पावर ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स को निग्लिजिबल कर दिया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स को निग्लिजिबल कर दिया जाता है। हाँ जी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में करते हैं क्या ऐसा? नहीं, पूरी तरह से निग्लिजिबल नहीं होता है। तो लिख लीजिएगा, हाँ क्या लिखे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लिख लीजिएगा, इसमें लीकेज फ्लक्स को निग्लिजिबल नहीं किया जाता। कब पॉइंट हुआ जी? हो गया। अच्छा बताइएगा, किसमें लोड में उतार चढ़ाव ज्यादा रखेंगे? अभी नहीं। किसमें लोड में उतार चढ़ाव ज्यादा रखेंगे भाई? लोड में उतार चढ़ाव ज्यादा इसमें होगा, और किसमें कम होगा? ऊपर वाले में, पावर ट्रांसफार्मर में लोड का उतार चढ़ाव कम होगा। तो लिखेगा, पावर ट्रांसफार्मर में लोड का उतार चढ़ाव, पावर ट्रांसफार्मर में लोड का उतार चढ़ाव कम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड का उतार चढ़ाव अधिक होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड का उतार चढ़ाव अधिक होता है। लिख लो भाई। हो गया। अच्छा, इसका यूज किस लिए किया जा रहा है? इस ट्रांसफार्मर का यूज, पावर ट्रांसफार्मर का यूज किस लिए किया जा रहा है? वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए, इसीलिए कर रहे हैं ना। जबकि इसका यूज किस लिए कर रहे हैं? तो ये उपभोक्ता को सप्लाई देने के लिए ही नहीं किया जा रहा है केवल। तो इसका प्रयोग केवल उपभोक्ता को सप्लाई देने के लिए किया जा रहा है। और इसका प्रयोग किस लिए कर रहे हैं? तो ये इसका प्रयोग किया जा रहा है सप्लाई को बढ़ाने और सप्लाई को घटाने के लिए। तो लिखेगा पावर ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग, पावर ट्रांसफार्मर में लिखेगा इसका प्रयोग सप्लाई को बढ़ाने व घटाने में किया जाता है। इसका प्रयोग सप्लाई को बढ़ाने व घटाने में किया जाता है। जबकि 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 डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग कंज्यूमर की कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है। कंज्यूमर की कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का प्रयोग कंज्यूमर की कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है। हाँ, कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है। हो गया। हो गया भाई। चलो अगली हेडिंग। हाँ जी, ये भी हेडिंग खत्म। हेडिंग डालो भैया, वोल्टेज रेगुलेशन। अरे इतना जल्दी तू लोगन के खत्म हो जाए? तू लोगन का पिंड हम इतना जल्दी छोड़ दे? हेडिंग है वोल्टेज रेगुलेशन। ए बालक, हेडिंग डाल रहा हो वोल्टेज रेगुलेशन।
का था? ए भाई, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का। एक था स्टेप अप और दूसरा क्या था आपका? स्टेप डाउन। ये 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। ए भाई, अरे पवन जी कहां खो गए? यही है ना? यही रह गए, कहीं जाइए ये मत। ए भाई ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप होता है और दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप और एक क्या होता है? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, यही लास्ट टॉपिक है भाई ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का जो चल रहा है वो यही लास्ट टॉपिक चल रहा है।